आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एसएससी जीडी पाठशाला में। तो हम देखेंगे आज परसेंटेज का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा हर ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं और इसे सॉल्यूशन करेंगे टॉप 5 को। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और हर बार किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी जीडी पाठशाला टेलीग्राम चैनल हमारे एसएससी जीडी पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर वह 20% वृद्धि करने पर 480 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसमें 20% वृद्धि कर दें तो कितना हो जाता है? 480। मानते हैं संख्या कितना है? 100, और इसमें 20% का वृद्धि करते हैं तो कितना होता है संख्या? 120 है। 100 में 20 जोड़ेंगे 120। अब बोल कितना रहा है? संख्या कितना हो जा रहा है? 480। तो कितना हो जा रहा है? 480। 120 यूनिट का मान कितना दिया है? 480। तो कितना गुना दिया है? 4 गुना। कितना गुना दिया है? 4 गुना। तो बोल रहा है एक मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या हमारा कितना है? 100। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 400। तो हमारा मूल संख्या कितना आ गया? 400। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है, यदि किसी संख्या का मूल 25% बढ़कर 500 कर दिया जाए, 500 कर दिया गया तो उसका मूल संख्या क्या है? वही सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी संख्या का मूल्य 25% बढ़कर 500 कर दिया जा रहा है, 25% बढ़ाकर 500 कर दिया जा रहा है। तो मूल संख्या क्या है? इसमें भी मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या मानते हैं कितना? 100 बढ़कर कितना बढ़ रहा है? 25%। तो कितना हो जा रहा है? 125। यहाँ पे कितना हो रहा है? 125 यूनिट का मान कितना दे रहा है? 500। यहाँ पे 125 यूनिट का मान कितना दे रहा है? 500। कितना दे रहा है? 500। तो कितने गुणा हो रहा है? 4 गुणा। यहाँ पे भी 125 चौके कितना होता है? 500। तो कितना? 4 गुना हो रहा है। तो उसी तरह 100 यूनिट का मान कितना होगा? 4 से गुणा करेंगे तो 400। इसका भी कितना आंसर आया? 400। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र ने बोल रहा है, एक छात्र ने 600 अंकों की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किया तो उसने कितने अंक मिले? एक छात्र है, परीक्षा दे रहा है, कितना परीक्षा दे रहा है, टोटल अंक कितना है? 600। टोटल अंक कितना है? 600। 600 में से वह कितना परसेंट प्राप्त किया है? तो 72% प्राप्त किया है। तो उसने कितने अंक मिले, यानी 600 का 72% कितना अंक मिला? तो हमें टोटल अंक लिखना है कितना? 600 कितना प्राप्त किया है? तो 72% बटे में 100। यहाँ पे अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो बचा 6। अब गुणा कर लेंगे, 72 गुणे के 6 गुणा करेंगे तो 6 दूना का 12 और 7 42। 42 और एक हासिल था 42, और इसमें से 6 दूना का 12 43। तो कितना आ गया हमारा? 432। तो ऑप्शन नंबर बी 432 राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम SSC GD पाठशाला चैनल पे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। आप जाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम में SSC GD पाठशाला और आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा ही सेम लोगो देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा PDF। बोल रहा है किसी संख्या, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या का 15% 75 है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या दिया है, उसका 15% कितना है 75, तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं। मानते हैं संख्या क्या है x का 15% निकालेंगे। 15/100। 15% कितना है, परसेंटेज हटा तो बटे में 100 आता है, तो 15/100। तो इसका कितना आ रहा है तो 75। कितना आ गया 75। तो बोल रहा है कि संख्या क्या है, तो अब काट लेंगे। यहाँ पर काटेंगे तो 15 को 5 से काटेंगे तो 15×5 = 75। तब x बराबर आ गया हमारा 5 × 100। तो कितना आ गया 500। x बराबर कितना आ गया हमारा 500 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी 500। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य पहले कितना बढ़ाया जाता है 10% और फिर 10% घटाया जाता है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का हानि हुआ। बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर क्या किया जाता है 10% घटाया जाता है, तो बोल रहा है कुल मिलाकर कितने हानि हुआ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x + y ± x × y 100। इसी फार्मूला से बनता है। अच्छा से लिख देते हैं फार्मूला। कितना फार्मूला होता है x + y ± x × y बटे में 100। इसके लिए फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पे बनता है। तो पहला x का मान कितना दिया हमारा, यहाँ पे x का मान फर्स्ट में वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, तो बोल रहा है पहले 10% का वृद्धि किया जा रहा है। पहले क्या किया जा रहा है 10% का वृद्धि, तो +10। फिर यहाँ पे प्लस, फिर क्या 10% का 10%, फिर 10% क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ प्लस माइनस +10 गुणे -10। -10 क्यों घटा रहा है इसलिए, गुणे के 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा +10 -10 -1, 1 0 तो -1, तो +10 -10 घट गया, तो क्या बच गया -1। केवल क्या बचा -1। तो क्या हो रहा है कुल हानि प्रतिशत। तो माइनस डिनोट करता है कि हानि हुआ है। अगर +1 आता तो क्या लिखते, तो वृद्धि यानी प्रॉफिट होता। प्लस में आता तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो हानि। तो क्या हुआ, तो -1% का हानि हुआ। क्या हुआ 1% का हानि हुआ।
वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।